तो वो बोलती है मुझे नॉनवेज खाना है। निहाल कहता है नॉनवेज सीरियसली, क्योंकि तुम तो नॉनवेज खाती नहीं हो तो तुम क्यों कैसे डिमांड कर सकते नॉनवेज। उसको बहुत अजीब लग रहा था, उसे लग रहा था कि वो किसी एक नई निशा से मिला है। निशा के रिश्ते को 3 साल हो जाते हैं, पर 3 सालों में उनके रिश्ते और भी खराब हो गए होते हैं। अब जब वो जाते हैं निहाल और निशा मंदिर, तो वहां पर एक साधु, वो उसको बोलते हैं निहाल को, इस कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के एक होटल से, जहां पर निशा और निहाल दोनों घूमने गए होते हैं। अब उस दिन होता क्या है कि निशा जल्दी थक गई होती है तो वो सो जाती है। निहाल भी उसको सोने देता है क्योंकि उसको लगता है कि हम लोगों ने बहुत लंबा ट्रैवल कर लिया है, तो लेट हर स्लीप, उसको सोने देता हूँ तो सुबह जल्दी उठ जाएगी। उसको सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि निशा जो है वो रिलीजियस काइंड ऑफ गर्ल होती है। उसको सुबह 4 बजे उठने का उसका रूटीन होता है कि 4 o'clock उठना, अपना योगा करना, एक्सरसाइज करना, उसके बाद पूजा पाठ करना, देन कुछ खाना, ये उसका रूटीन होता है। बट अगले दिन क्या होता है, जब सुबह होती है निहाल उठ जाता है बट निशा नहीं उठती है। निशा सो रही होती है, निहाल उसको उठाता है कि चलो उठ जाओ निशा, ब्रेकफास्ट कर लो। निशा बट इतना डीप सो रही होती है कि वो उठती नहीं है, तो निहाल उसको सोने देता है कि चलो ठीक है इसको सोने दो क्योंकि बहुत देर हो गई है, बहुत थक गई है बेचारी, लेट हर स्लीप, दोबारा से सोने दो। अब वो उठती है, निशा उठती है 2 बजे। 2 बजे उठने के बाद निहाल उसको बोलता है तुमने कुछ खाया नहीं, तुम सुबह उठी नहीं, क्या हो गया तुम्हें, इतनी ज्यादा थक गई। वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। उसके बाद बोलती है मुझे भूख लगी है। निहाल बोलता है उसको कि हाँ हाँ ठीक है बताओ क्या खाओगी, हम ऑर्डर कर देते हैं, मैं तो वेट ही कर रहा था तुम्हारा। तो वो बोलती है मुझे नॉनवेज खाना है। निहाल कहता है नॉनवेज सीरियसली, क्योंकि तुम तो नॉनवेज खाती नहीं हो तो तुम क्यों कैसे डिमांड कर सकते नॉनवेज। निशा बोलती है मुझे खाना है, यही खाना है, तुम्हें खिलाना है तो खिला दो वरना कोई बात नहीं। निहाल बोलता है ठीक है अभी बोल रही है तो ठीक है ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि निहाल नॉनवेज खाता है जनरली। वो ऑर्डर करते हैं, निशा खाती है नॉनवेज। उसको थोड़ा सा अनयूजुअल तरीका लगता है उसको नॉनवेज खाने का, जिस तरीके से वो खाती है, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है निहाल को, बट वो इग्नोर कर देता है कि उसने फर्स्ट टाइम खाया है तो ठीक है फाइन, क्या हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील। निहाल लेट इट भी कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि निशा फिर उसको खाना खाने के बाद सो जाती है दोबारा। निहाल उसको उठाता है, उठ जाओ हम लोगों को चलना है, घूम लेते हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तुम सो के ही सारा दिन निकाल दोगी क्या, चलो उठो। बट निशा नहीं उठती है। निशा सीधे उठती है शाम को 7 बजे। निहाल के इतने में मूड भी खराब हो गया होता है कि पूरा दिन हमारा खराब हो गया। अब उठने के बाद निहाल निशा को बोलता है चलें कहीं पे या और सोना है, तो निशा बोलती है चलो चलो चलते हैं। तो ये लोग थोड़ा बाहर जाते हैं, बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो निशा डिमांड करती है मुझे शॉर्ट ड्रेस चाहिए, मुझे शॉर्ट ड्रेस लाओ। निहाल बोलता है तुम पहनती नहीं हो तो लेके क्या करोगी, तुम्हें तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो बोलती है नहीं मुझे पहननी है, मुझे यही चाहिए, दिलाना दिलाओ वरना कोई बात नहीं। निहाल कहता है कोई बात नहीं है, हम लोग बाहर घूमने हैं, शायद उसका मन होगा तो ठीक है परचेज कर लेते हैं ड्रेस। अब उसके बाद वो लोग घर आते हैं। घर आके निहाल बोलता है उसको डिनर में क्या खाना है, वो सीधा बोलती है नॉनवेज। निहाल कहता है कि भाई क्या हो गया कि तुम नॉनवेज ट्राई करने जा रही हो, तुम तो कभी खाती ही नहीं थी। उसका सेम टोन होता है खिलाना तो खिला दो वरना कोई बात नहीं। डिनर में फिर निहाल ऑर्डर कर देता है नॉनवेज और वो लोग खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब निशा उठती है, उठने के बाद वो अपना रेडी होती है तो वो शॉर्ट ड्रेस कैरी करती है। निहाल देखता है तो निहाल बोलता है आर यू कंफर्टेबल विद दिस, कि तुम पहनती नहीं हो तो इसके लिए। तो निशा बोलती है व्हाई नॉट, आई एम यूज्ड टू इट सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। निहाल फिर सरप्राइज होता है कि ये इस तरीके से कैसे बात कर रही है, और कल पूरा दिन इसका बिहेवियर चेंज रहा। इस तरीके का निहाल ने 2 महीने में एक बार भी नहीं देखा था। उसको बहुत अजीब लग रहा था, उसे लग रहा था कि वो किसी एक नई निशा से मिला है। और निशा को उसने पूछा भी कि तुम इतना अलग कैसे हो, मतलब आज तक तो हम देखते थे तो तुम इतना नहीं रहती थी इस तरीके से, बट अभी इस तरीके से क्यों, वाई। तो कहती निशा बोलती है उसको मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी थी और ऐसी रहूंगी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। इस तरीके से निशा उसको रिएक्ट करती है। निहाल कहता है ओके मैं, हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेट्स लीव इट, हम अपना मूड स्पॉइल नहीं करते, हम घूमने जाते हैं। उस दिन होता है ट्यूसडे। बाहर जाके निशा बोलती है मुझे ऑमलेट खाना है। निहाल बोलता है आज ट्यूसडे है, आज के दिन तो मैं भी नहीं खाता हूँ, तो तुम क्यों खा रही हो, तुम तो ठाकुर जी रखती हो, उनके बिना कुछ करती नहीं हो, तो फिर तुम आज तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है हम कल खा लेंगे ना, कोई बात नहीं, तो अगर तुम्हें पसंद आया इतना अच्छा लगा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कल खा लेंगे, नो इश्यूज, बट आज ट्यूसडे, आज अवॉइड करते हैं। निशा बोलती है खिलाना है तो खिला दो वरना कोई बात नहीं। अब उस तरीके की ये एक लाइनें ना उसकी ऐसी होती है कि मतलब
मतलब आपका पॉइंट खत्म कर दे, मतलब कॉन्वर्सेशन ही खत्म कर दे, बिल्कुल एंड कन्वर्सेशन। अब निहाल को लगता है यार ये क्यों ऐसे कर रही है, इसको कोई बात है, जरूर परेशान कर रही है, शायद किसी बात से ये अपसेट है मुझसे, तभी ये इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, नहीं तो इस तरीके से 1.5 दिन में इसने मुझसे बात नहीं करी बिल्कुल ठीक से, इसने बस केवल सोया, हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने, थोड़ा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करें, बट वो चीज तो ना होकर एक रूड बिहेवियर में बात हो रही है सिर्फ खाने को लेके और अपनी जिद मनवाने के लिए, और बाकी कुछ और हो ही नहीं रहा। तो इस तरीके का कन्वर्सेशन चलता रहा। ट्यूसडे वाला दिन भी इसी तरीके से उनका मार्केट में झगड़ा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो घर आ गए और ट्यूसडे के बाद इवनिंग में ही वो बैक टू होम निकल लिए। अपना निहाल का मूड बहुत खराब था, तो निहाल ने निशा से पूछा कि तुम किसी बात से अपसेट हो क्या, या तुम मुझसे नाराज हो, तो तुम प्लीज मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, तुम मुझे शेयर करोगी तभी तो मैं जान पाऊंगा। निशा कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करती उसको, तो निशा बोलती है तो अपने काम से काम रखो, तो मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए। निहाल उसको बोलता है शायद इसका मूड ज्यादा गर्म है, तो मैं थोड़ा चुपचाप हो गया, अपना घर पहुंचते हैं फिर बात करेंगे। वो लोग आराम से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अब वो बिहेवियर जो देखता है निशा का और भी ज्यादा चेंज होता जा रहा था। वो उसकी मदर से लड़ना चालू कर देती है, फादर से लड़ना चालू कर देती है, मतलब उसको बाउंड्रीज पसंद नहीं आती। मतलब निशा का कैरेक्टर अब इस तरीके का हो गया था कि उसको अगर कोई स्टॉप करे, अगर वो कोई काम कर रही है तो उसको इरिटेशन हो जाती थी। उसका सिंपल था माई लाइफ माई रूल, मुझे अपने अकॉर्डिंगली जीना है और मैं जी सकती हूँ, मुझे सब समझ आता है मुझे कैसे क्या करना है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का बिहेवियर उसका चलता रहा पूरा 1 मंथ तक। अब उसके बाद क्या होता है, इन दोनों में इतने झगड़े बढ़ जाते हैं। उसके बाद निशा अपने घर चली जाती है पेरेंट्स के यहाँ, और निहाल अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है। जब थोड़ा फैमिली डिस्कशन होता है कि दोनों डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स बैठते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, दोनों अपने अपने बच्चों को समझाते हैं बेटा ऐसे नहीं चलता, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, चीजें हैं तो उन्हें शॉर्ट आउट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरीके का सोल्यूशन थोड़ा ना होता है, अलग होने का सोल्यूशन कोई मतलब ही नहीं बनता। आपकी शादी नई नई हुई है, होता है नई नई शादी में चीजें नहीं समझ में आती है, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है जीने का जिंदगी को, तो तुम्हें एक दूसरे को समझना पड़ेगा ताकि चीजें सही हो सके। अब ऐसा समझा के दोनों पेरेंट्स, दोनों फैमिलीज एक दूसरे को समझाते हैं, और समझाने के बाद उन लोगों की सुलह करा देते हैं। निशा अपनी ससुराल वापस आ जाती है। निशा आ तो जाती है बट उसका बीच बीच में वही रूड बिहेवियर, अजीब बिहेवियर, नॉनवेज खाना, इस तरीके के रिएक्ट करना, लड़ना, अजीब तरीके के आर्ग्यूमेंट्स करना, नहीं तो उसको पसंद होता था अकेला रहना। मतलब इस लेवल तक की चीजें हो गई कि निशा और निहाल में फिर भी नहीं बन पा रही थी। निहाल ने सोच लिया कि मेरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। निहाल और निशा के रिश्ते को 3 साल हो जाते हैं, पर 3 सालों में उनके रिश्ते और भी खराब हो गए होते हैं। वो सुलझ नहीं रहे थे, सब कुछ खराब होता जा रहा था। तो निहाल अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है, तो निहाल दोस्तों से डिस्कस करता है कि यार ऐसा ऐसा हुआ है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। तो निहाल के दोस्त बोलते हैं कि इससे बढ़िया तो भाई तेरी एक्स थी, जो तेरी पहले गर्लफ्रेंड थी वो ज्यादा बेटर थी, एटलीस्ट तू उसके साथ रहता तो खुश रहता, तो बढ़िया से रह पाता, उसी शादी कर लेता। अब तूने यही सिंपलिसिटी देख के तो इससे शादी कर दी पेरेंट्स के कहने पे, तेरा रिलेशन ही स्टेबल नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेगा तू, इससे अच्छा तो तुझे अपने एक्स के पास जाना चाहिए। अब इस बात को सुन के ना निहाल को थोड़ा सा झटका सा लगता है। उसके माइंड में उसकी एक्स आती है जिसका नाम होता है रिया। अब वो रिया को सर्च करता है फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पे, पिंग भी करता है, बट उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आता उधर से, ना मैसेज सीन होता है ना डिलीवर होता है। वो थोड़ा सरप्राइज होता है वाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एक दिन सडनली उसके घर पे जाता है, चलो आज इससे मिल लेता हूँ, रिया से मिलता। रिया के घर पे जाके उसे पता चलता है कि रिया की तो डेथ हो चुकी है। वो बहुत सरप्राइज होता है कि ये ऐसा कैसे हो गया, कहीं मेरे कारण नहीं तो नहीं, ये इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। मैं तो उससे इसलिए आया था कि शायद उससे माफी मांग सकूं, या जो भी हमारा रिलेशन था खराब हुआ है कहीं इसी कारण तो मेरा रिलेशनशिप खराब नहीं हो रहा, कि जो मैंने गलतियां करी कहीं उसी का ईश्वर के रूप में मेरे को दंड मिल रहा है कि मेरा रिलेशन नहीं चल पा रहा मेरी वाइफ से। अच्छा, अब उसको एक शॉकिंग न्यूज मिल ही चुकी होती है कि रिया अब नहीं रही, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वो आता है वहां से। उसके बाद नेक्स्ट डे निहाल और निशा मंदिर जाते हैं दोनों साथ में, क्योंकि उनकी मदर बोलती है कि तुम जाओ मंदिर में माथा टेक के आओ। अब जब वो जाते हैं निहाल और निशा मंदिर, तो वहां पर एक साधु, वो उसको बोलते हैं निहाल को कि तुम्हारी पत्नी पे एक आत्मा का साया है, बट निहाल कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं ये सब चीजें नहीं मानता, इग्नोर करता। तब वो साधु उसको बोलते हैं मेरी बात को हल्के में मत लो, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं,
खोजने की कोशिश कर, तुझे खुद पता चल जाएगा, और जब पता चल जाए तब मेरे पास आ जाना, मैं तुझे यहीं मिलूंगा, तब बात करेंगे। अब उसी रात को जब वो वापस जाता है तब उसकी अजीब अजीब एक्टिविटी वो रिकॉल करता है निहाल कि ये इस तरीके की एक्टिविटीज कर रही है, क्यों कर रही है। शुरुआत के 2 महीने इतना बेस्ट तरीके से मैंने अच्छे से बात किया, इसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद डिसीजन लिया शादी का, और इसके बाद भी मेरे साथ ऐसा ऐसा बिहेव, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, ऐसा कैसे क्यों हो रहा है इसका। तो उसको भी अजीब लगता है कि कहीं सच तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात सच तो नहीं है, वो साधु सही तो नहीं करे थे। वो सोचता है कि ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं उनके पास। वो चाहता है कि हाँ, आपकी बातें मेरे को सही लग रही हैं, क्योंकि बिहेवियर तो इसका बहुत अलग है और बहुत अजीब है, जो कि नॉर्मल पीपल का नहीं होता। न खाने का, न बैठने का, न सोने का, इस तरीके की रिएक्शंस होते ही नहीं। तो वो साधु बोलते हैं मैं तुम्हारे घर आऊंगा। वो अपना पता देता है निहाल, साधु अगले दिन घर आता है। अब घर आके जैसे ही वो अपना देवाल लगाते हैं और मन चैंट करना चालू कर देते हैं, इधर निशा को बेचैनी सी होने लगती है। उसको अचानक से बेचैनी होने लगती है और घबराहट होने लगती है। उस पे कोई एक आत्मा आती है। अब वो जो आत्मा आती है तब वो उससे पूछते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो इसमें। तब वो बताती है मैं रिया हूँ। इतना सुन के निहाल एकदम शॉक हो जाता है कि रिया तुम कैसे, ऐसे क्या हुआ। तब रिया बोलती है तुम्हारी मदर ने मुझे तुमसे अलग किया, तुम मेरी नहीं सुन रहे थे, तुम्हारी माँ ने तुम पे काला जादू किया, जिस वजह से तुमने मेरे को इग्नोर कर दिया, तुमने मेरी तरफ से मुंह ही मोड़ लिया, जिस कारण मेरी डेथ हो गई। ये सब कुछ निहाल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो मानने को तैयार नहीं था। उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। रिया ने बोला नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अब मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह भी नहीं है, यही सच है। पूछो अपनी माँ से कि उन्होंने तुम पे क्या किया था, किस तरीके के जादू कराया था। कि मैं तुम्हारे आगे तुम्हें बोल रही थी, तुम्हें बता रही थी कि तुम्हारी माँ नहीं चाहती है ये शादी हो, हमारा रिलेशन नहीं एक्सेप्ट कर रही है। तुमने बोला नहीं, मेरी माँ कभी हमारे हमेशा सपोर्ट में, तुम ही नहीं मना कर रही हो, तुम ही इस तरीके का रिएक्ट कर रही हो। तुमने मुझे गलत ठहरा के मेरे से मुंह ही मोड़ लिया और मुझे छोड़ दिया बीच में लाके। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था शादी का, बट तुमने नहीं किया, तुमने मुझे छोड़ दिया। मेरी आज इस हालत का जिम्मेदार तुम हो। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी इस वाइफ को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे घर में कभी खुशियां नहीं आने दूंगी, तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। ये सब रिया ने अपने स्टेटमेंट्स दिए निशा की बॉडी पे आके। साधक ने उसको समझाया, उसको मनाने की कोशिश करी कि अब उसका घर बस चुका है, अब इसे छोड़ दो, इनको माफ कर दो और तुम मुक्त हो जाओ। पर रिया नहीं मानने वाली थी। साधक ने कुछ अपने मंत्र चैंट किए, कुछ पूजा करी और उसके बाद निशा ठीक हो गई। फिर 4 महीने तक सब कुछ सही चलता रहा, बेस्ट रहा। उनका बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो गया था, जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। अब इसके बाद निशा प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद, अब प्रेग्नेंट होने के 1 महीने बाद अब होता क्या है, निहाल की सडन डेथ हो जाती है। साइलेंट हार्ट अटैक आता है उसको और उसकी डेथ हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। अब उसके बाद भी निशा की हालत फिर से बिगड़ने लगती है, उसके फिर से वही रूटीन चालू हो जाते हैं पहले जैसे। पर ये सारी चीजें उसकी माँ को पता चली जाती है, तो वो समझ जाती है कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा है जो फिर से वापस आया। निहाल की माँ उस साधक को ढूंढती है और उनको दोबारा बुलाती है। वो आते हैं अपने साथ में, कुछ साथियों को भी लेके आते हैं। फिर वो अपना मंत्र चैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, निशा और ज्यादा बेचैन हो जाती है और निशा प्रेग्नेंट भी होती है, तो उसकी स्थिति और खराब हो जाती है चैंट करते करते। बट होता क्या है, उसके ऊपर फिर से रिया की आत्मा आती है। वो बोलती है कि मैं सबको मार दूंगी जो जो जिम्मेदार है मेरे इस हालत का। पर साधक बहुत समझाते हैं कि अब तो इसका पति भी नहीं रहा, अब तुझे क्या और चाहिए, क्यों लौट के आई है इसके पास। बोलती है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको भी मार दूंगी, मैं इसकी माँ को भी मार दूंगी। साधक बहुत समझाते हैं पर वो नहीं मानती। तो फिर साधक उसको जबरदस्ती उससे हटा देते हैं और उसके ऊपर रक्षा कवच कर देते हैं और उसकी पूजा करके उसको पूरा फ्री कर देते हैं। निशा ठीक हो गई होती है। इन सब चीजों से उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है। एक गलत फैसला निहाल की माँ का और कितनी सारी चीजें खराब हो। 2 जिंदगियों को अपना जान से हाथ धोना पड़ा। कभी भी किसी पे इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसा जादू नहीं करना चाहिए जिस वजह से किसी की जिंदगी खराब हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको स्टोरी सुननी हो या हमसे नरेट करानी हो तो आप अपनी स्टोरी भी हमें शेयर कर सकते हैं।